नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि आजादी बड़ी मेहनत के बाद मिली, लेकिन कुछ ऐसी कड़वी यादें भी हैं जिसको लेकर आजादी के मायने बदल जाते हैं और कई बार उसकी जो मिठास है उसमें कड़वाहट घुल जाती है। जी हां, पार्टीशन, उसके बाद अगर देखें सरहदें बनी, हमारी कई चीजें वहां रह गई, और सबसे बड़ी बात करोड़ों दिलों की आस्था यानी बाबा गुरु नानक देव जी, उनकी समाधि स्थल वहां पर रह गई जो बॉर्डर के उधर थी। अगर देखें एक बहुत बड़ी कसक, बहुत बड़ी तड़प बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में रही। और यह भी सच है कि पाकिस्तान के बनने के बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो उसी कम्युनिटी यानी सिखों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। अगर बात करें अब इस बात का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। ये दो बातें इस तरह से देखी जा सकती हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया, जिसके बाद एक राजनीति गर्म हो गई और सवाल खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वहां पर करतारपुर जो बॉर्डर है करतारपुर साहब, उसको हमने खोलने की बात की और पाकिस्तान सरकार को राजी कर लिया। एक मुद्दा जो बहुत दिनों से लटका हुआ था उस मुद्दे को हमने राजी कर लिया है। यानी डैमेज कंट्रोल के नाम पर अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिया जाने लगा। अब आज उसको लेकर एक चर्चा हो रही है और सुषमा स्वराज से लेकर अगर आप बात करें हरसिमरत कौर भी इस पर निशाना साध रही हैं कि यह भावनाओं से खिलवाड़ है। उस भावना से खिलवाड़ है जो करोड़ों लोगों के दिल से जुड़ी हुई है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह राजनीति है या भावनाओं से खिलवाड़ है, और यही सच में हम इस पर मंथन करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर राजनीति तेज है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर पर उनका बड़बोलापन भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में वहां के आर्मी चीफ कमर बाजवा से गले मिलने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर बयानबाजी के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें झाड़ लगाई है। दोनों नेताओं के बीच सोमवार को मुलाकात हुई थी। एमएस गिल के द्वारा बार बार सुषमा जी कहते फोन आता गया एमएस गिल की मुझे मिलना है, तो कहते बार बार जब फोन आया तो मैंने एमएस गिल को जब टाइम दिया तो उसके साथ टपक गया ये मंत्री और साथ में कैमरा लेके। तो सुषमा जी उस मंत्री को कहते मैं इतना नाराज हुई कि तुम अभी इधर लेने क्या आए हो। मैंने तुमको बोला था जब तुमने पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी थी कि जिम्मेवार इंसान बनके तुम वहां एक हिंदुस्तानी के नाते तुम जा रहे हो, अपनी जिम्मेवारियां समझ के तुम अपना बिहेवियर करना। और तुम क्या करके आए, अकेले इमरान के गले ही नहीं लेकिन वो बाजुए के गले भी तुम पड़ गए जो रोज हमारे नौजवानों के जनाजे निकालता है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी है। केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने यह दावा करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने सिद्धू को करतारपुर मुद्दे को बिगाड़ने के लिए फटकार लगाई है। हरसिमरत कौर ने कहा कि विदेश मंत्री ने साथ ही सिद्धू को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के शपथ में जाने के लिए दी गई अनुमति का भी मिसयूज किया है कि वो बाबा नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर करतारपुर साहब का लांघा खोलने के लिए तैयार हैं। हर पंजाबी के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो ही नहीं सकती। मैं अपने दोस्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। जमीन ही हिल गई जब मुझे शाम को सुषमा जी की ये चिट्ठी मिली जिसमें सुषमा स्वराज जी जो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कोई एरे गहरे कांग्रेस की मंत्री, बहुत जिम्मेदार मंत्री, वो जब मुझे चिट्ठी लिख के बोल रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि पाकिस्तान ने ना कोई ऐसी बात करी, ना कोई संदेशा दिया, ना कोई खोले, बल्कि जो 1947 की ये बायलैटरल की प्रोटोकॉल है, 1974 की बायलैटरल प्रोटोकॉल है जिसमें श्रद्धालुओं को आगे पीछे जाने दिया जाएगा, ये तब से उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं हैरान रह गई कि एक कांग्रेस का मंत्री, जिम्मेदार एक मंत्री, वो पहले तो दुश्मन देश जाता है, दुश्मन को गले लगाता है, और फिर जब नाराजगी लोगों की देखी तो सिख भावनाओं के साथ इस हद तक खेलबाड़ करके इतना झूठ बोल सकता है।
आपको बता दें कि सिद्धू ने दावा किया था पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर तुरंत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि एक घटना से इसका फैसला नहीं हो सकता, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। दोनों देशों की बातचीत के बाद इस पर फैसला हो सकता है। गौरतलब है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री सिद्धू ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के मामले में हर संभव प्रयास करें, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, यही सच है कि देश के अंदर राजनीति का एक ऐसा माहौल बन चुका है कि उसके अंदर माइलेज लेने की किसी भी हद तक कोई भी पॉलिटिशियन गुजर सकता है और अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए उन हदों को पार कर सकता है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो भावनाओं से जुड़ा है और अगर आप बात करें, करोड़ों दिल इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि कब वहां पर हमको दर्शन करने का मौका मिलेगा, कब बॉर्डर खुलेगा। ये तमाम सवाल थे, लेकिन अगर देखा जाए इस पर भी राजनीति होने लगी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गले लिगने के क्या मायने हैं और इस तरह की राजनीति के क्या मायने हैं और क्यों बीजेपी इस पर निशाना साध रही है, आखिर क्या वजह है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हम आपको उससे मिला देते हैं, तारुफ करा दे। सबसे पहले जनार्दन जाटव जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी। हमारे दिल्ली स्टूडियो में नवदीप छावड़ा जी मौजूद है, हमारा बहुत बहुत स्वागत है नवदीप छावड़ा जी, आपने समय निकाला। इसके अलावा हम जम्मू स्टूडियो से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ दो मेहमान जुड़ जाएं, हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुनैद हाशमी जुड़ेंगे और दीपक खजूरिया जी हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी बात करने की। और हम फिलहाल डिबेट शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा संजय गुप्ता जी के पास। संजय जी, आपके मिनिस्टर, आपके नेता नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं पाकिस्तान और जो वो करके आए पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, सबसे ज्यादा अगर देखें सेना के अंदर सबसे ज्यादा शहादत वहां पर हुई बॉर्डर पे पाकिस्तान युद्ध के बाद। उसी पाकिस्तान के चीफ से गले मिलते हैं, लेकिन लौटने के बाद वो कहते हैं कि करतारपुर बॉर्डर को खोलने की बात हो गई है, मेरे दोस्त ने कह दिया है और मैं उसका एक तरह से एहसान नहीं उतार पाऊंगा शब्दों में। उसके बाद अब अगर देखें पाकिस्तान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, सुषमा स्वराज कह रही हैं कि ऐसी हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्यों ऐसी राजनीति करते हैं? क्या आपको लगता है कि भावनाओं की राजनीति होनी चाहिए देश में? बड़ा गजब की बात है सर। ये देखिए कि एक दिल्ली भारत सरकार के अंदर भारत सरकार से परमिशन लेकर के पंजाब सरकार के एक मंत्री, और उससे भी बढ़ के मैं कहूंगा कि भारत के एम्बेसडर के रूप में, जो क्रिकेट के एक एम्बेसडर के रूप में, चूंकि वहां के प्रधानमंत्री गुप्ता जी, जी जनाब, भारत के एम्बेसडर में और क्रिकेट के एम्बेसडर में बड़ा फर्क है। नहीं, वो बातों को आप कैसे बताता हूं सर। वो एम्बेसडर के रूप में तो गए, तभी तो उनको यहाँ पे बुलाया गया था वहां पर पाकिस्तान में, नहीं तो क्यों बुलाया है? वो ऑफिशियल नहीं था, निजी था। नहीं, चलिए निजी भी था। मैं ये कह रहे जनता को ये बहकाने वाला जो धंधा है, इसी पर हम आज बात करना चाहते हैं। महाराज, धंधा तो जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है और जो देश का मीडिया चला रहा है उसको मैं खोलना चाहता हूं। आएंगे उस पर भी आएंगे, पहले आप क्लियर कर दें कि आपकी भावनाओं से जो हुआ है क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनेंगे जब भी तो सही। आप मुझे सर, मुझे मौका तो दीजिए। नहीं, थोड़ा सा जब गलत आप डायरेक्शन में मुड़ते तो मुझे, मेरा भी फर्ज है कि मैं थोड़ा याद दिलाता हूं। खाली मैं रोकता नहीं हूं आपको, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि यहाँ राइट नहीं मुड़ना था, लेफ्ट नहीं। आप मुझे बता दीजिए, मैं उतना बोल दूंगा सर। ठीक है, नहीं, आप मैं निवेदन ये करना चाहता हूं जी कि आप ये बिल्कुल गलत तस्वीर देश के सामने पेश कर रहे हैं। एक सिख होने के नाते सिद्धू साहब को यह हक नहीं है कि वो करतारपुर साहिब के दर्शन खुलवाने के लिए प्रयास करें? क्या उसके लिए क्या परमिशन लेनी जरूरी है किसी से? अगर उनकी किसी, अगर मान लो दूसरे देश के अगर प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अगर उनसे जानकारी है तो बात करने में क्या इतराज है? मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि मुझे लगता है नहीं इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा कुछ पूछ। आप नहीं पूछिए सर, मैं उसी में आपने कहा कि क्या उनको कोशिश करने का हक नहीं है? कोशिश करने का हक है, ये मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने तो आगे घोषणा कर दी। घोषणा में और कोशिश में क्या घोषणा की है बताइए ना। उन्होंने कहा कि वो मान गए और होने वाला है ये। नहीं, उन्होंने कहा स्वराज कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ। किसकी बात का यकीन करें? साहब, सुषमा स्वराज जी को उन्होंने पत्र लिखा है और ये जब भारत की सरकार ऑफिशियल बात करेगी होगा तो तभी। उन्होंने कहा जी मैंने इस बारे के अंदर बात की और ये होना चाहिए, वो सिद्धांतिक रूप पर इसके लिए तैयार है, करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर बात करें। उन्होंने चिट्ठी लिखी, विदेश मंत्री का काम है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आज इतनी परेशानी पैदा हो जाती है और आप कहीं और दूसरे विदेश में जा रहे हैं और अपना जहाज जाकर के
आप पाकिस्तान में उतार देते हैं और वहां जाकर के आप बिरयानी खाते हैं, वहां खीर खाते, नहीं सुनिए ना, पीएम है तो उसको सारे अधिकार हैं और बाकी सारे लोग इसके अंदर देश की जनता क्या बाकी सारे देशद्रोही हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या पीएम है, उनको सारे अधिकार हैं, ठीक है, और इस देश में बाकी सब लोग देशद्रोही हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने भी देश की संविधान की शपथ खाई है, आप कैसे कह सकते हैं? और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये परिपाटी बिल्कुल गलत है और मैं इसको कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जिन्ना की मजार पे जाकर सर नवाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, हम कांग्रेस के लोग ये काम नहीं करते। हमने बात करी है सिखों के लिए, हमने प्रयास किया है, सिद्धू साहब ने प्रयास किया है और उसके अंदर कोई गलत काम नहीं किया है और उन्होंने आकर के अपनी सारी बात सुषमा स्वराज जी को बताने का प्रयास किया है। और बात रही हरसिमरत कौर जी की, ये भूल गई है कि ये खालिस्तान की समर्थक ये पार्टी रही है और किस तरह के अपने आप को देशभक्त दिखाना चाहते हैं। इनकी देशभक्ति के बारे में पूरा देश जानता है। और कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाना चाहते हैं, सिद्धू साहब के ऊपर जो आरोप लगाना चाहते हैं, अगर उनके मन में अगर कोई बेईमानी होती तो सुषमा स्वराज जी से मिलने के लिए आज क्यों गए थे? वो इसीलिए गए हैं कि वो अपना पक्ष सामने रख सकें, देश के सामने रखते हैं, देश की विदेश मंत्री को अपनी बात बता सकें। तो इसके अंदर क्या अपराध है? अगर कोई सिख होने के नाते अगर कोई बात छेड़ता है, अगर उसके अंदर प्रयास करता है, किसी को इतराज क्या हो सकता है? ठीक है, आप कैसे देशद्रोही कह सकते हैं उनको? ठीक है, देशद्रोही नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, आपकी बात आगे है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम जनार्दन जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, नवदीप जी आपके पास होगा। छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। यही सच है में आज का मुद्दा हम जिस तरह से ले रहे हैं, पॉलिटिक्स है या जन भावनाओं से खिलवाड़ है, या इसको देखा जाए तो इसको किस तरह से लिया जाए। हमारे साथ बहस में सैयद जुनैद हाशमी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू स्टूडियो से, उनको भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं चलना चाहूंगा जनार्दन जाटव जी के पास। जनार्दन जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई देशद्रोही है या देश का विरोधी, अगर आप जाएंगे तो वो सवाल नहीं उठेगा, अगर दूसरा कोई जाएगा, और कोशिश हो रही है। दूसरी बात, अगर देखें लगातार 1947 के बाद से कोशिश हो रही, 1974 में बाकायदा एक पैक्ट भी होने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें आगे कहीं बढ़ोतरी नहीं हो रही। आज आपकी सरकार है, क्यों अगर देखा जाए बहुत से लोगों की आस्थाएं वहां जुड़ी हैं, क्या सरकार की तरफ से कोशिश हुई है? अगर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कोशिश हुई है तो इसमें आपको क्या गलत नजर आता है और इसका क्या हल है? कम से कम जो आस्थाएं वो तो जुड़ी रहें, आपका क्या स्टैंड है? खालिद साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बहाई जा रही है। कह रहे गुरु गोविंद दोनों खड़े, सिद्धू क्यों लगे पांव, भारतवर्ष था शोकाकुल अटल शोक में और पाकिस्तान सिद्धू पहुंच गया उल्टे पांव। अरे जब आप ये कहते हो करतारपुर में नानक साहब के स्थान को खुलवाने के लिए आप गए हो और आप वहां पर बाजवा जी का स्वागत करते हो, इमरान जी का स्वागत करते हो, उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस करते हो। कॉन्फ्रेंस में यह क्यों नहीं? जब आप बोल रहे थे चुप थे, संजय जी सुने आप कॉन्फ्रेंस में यह क्यों खुलासा क्यों नहीं करते हो कि आप वह नानक साहब के स्थान को खुलवाने के लिए गए हैं? आप हिंदुस्तान में आते हो, हिंदुस्तान की जनता आपको काला झंडा दिखाती है, आपको विरोध जताती है, उसके बाद आपके पास कोई जगह नहीं बचता है, तो आप सिख समुदाय की भावनाओं से खेलते हुए आप उसका सहारा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि अपने कर्मों को छुपाने के लिए आप सिख समुदाय को शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की। लेकिन जाटव जी, सवाल हमारा यह था कि अगर वहां पर जरूरत है और सिद्धू ने अगर कोशिश की है तो उस कोशिश में आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, या अगर वो गलत थे तो आप कार्रवाई करते, और अगर कोशिश है तो उसको पॉजिटिव लेते। दोनों पक्ष है ना। कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले आप जब कॉन्फ्रेंस करते हो वहां पे, आपने पूरे कार्यक्रम का वीडियो देखा, इन्होंने पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान का सिर नीचे किया है। आप दोबारा वही बात बता रहे जनार्दन जी। मेरा सवाल यह है कि अगर सिद्धू गलत थे तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इनके बयान देखिए ना आप। खालिद साहब, आप सरकार में हैं, आप तो कार्रवाई की आपको पावर अगर आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज देखिए ना, जैसे इन्होंने एक बयान फिर दिया कि मैं
सुषमा स्वराज जी से मिल के आया हूं। अरे तुम्हारे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था वहां पे, एमएस गिल जी का अपॉइंटमेंट था। एमएस गिल के साथ आप जबरदस्ती घुस के चले जाते हैं और वहां पे आप कहते हैं कि मैं तो उनसे मिल के आया हूं, मिलके अपॉइंटमेंट लेके आया हूं। किस तरह की आप बातें करते हैं? यानी आपको लगता है इस पर राजनीति हो रही है? मैं चलना चाहूंगा, नवदीप छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है। नवदीप जी, दो सवाल बनते हैं। एक, सबसे पहले मैं सवाल जानना चाहता हूं क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति से भी आप वाकिफ हैं, और दूसरी बात अगर देखें भावनाओं की बात, एक तो जिस नाम पर ये राजनीति करने की कोशिश हो रही है उसका महत्व क्या है, उसकी महत्ता क्या है, किस तरह से लोगों से जुड़ा? एक तो हम चाहेंगे अपने दर्शकों को एक बार उसी नजरिए से बताना। दूसरी बात, क्या इसमें अब राजनीति होने लगी है या वाकई कोशिश भी की जा रही है? देखिए खाली, जहां तक श्री करतारपुर साहिब की बात है तो अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जो डेरा बाबा नानक है गुरदासपुर जिले के अंदर वो पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे सटा हुआ करतारपुर साहिब है, और भारत पाक इस विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। हालांकि वहां पर जो सिखों के जो गुरुद्वारा है श्री गुरु नानक देव जी का, जो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तब महाराजा पटियाला ने वो गुरुद्वारा बनवाने की प्रयास किए थे, लेकिन जब विभाजन शुरू हुआ तो गुरुद्वारा बीच में वो उसका काम बीच में रुक गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने वो पूरा काम करवाया। अगर श्री गुरु नानक देव जी की बात करें तो खाली जी अपनी जिंदगी के लास्ट करीब उन्होंने 17 से 18 साल श्री करतारपुर साहिब के अंदर ही गुजारे, और वहां पर ही उन्होंने अपने जो ज्योति जोत भी समाये गुरु नानक देव जी, वहां पर वो समाये। तो यही कारण है कि सिखों की एक बहुत बड़ी जो आस्था है वो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरह से उनका समाधि स्थल जो गुरु नानक देव जी का है वहीं पर है। वहीं पर रह के उन्होंने लंगर प्रथा, एक साथ रहना, कीर्त करो वर्ण छको जैसी कई एक तरह की प्रथाओं का वहां पे चलन किया था। तो इसलिए वो बहुत जो रिलीजियस रूप से काफी महत्व रखता है गुरुद्वारा सिखों के लिए। लेकिन जहां तक अभी इस पूरे मुद्दे पे खाली जी राजनीति हो रही है तो उसमें मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पर बात की और इमरान खान वो राजी हैं करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो पंजाब सरकार को कोई ऐसा अधिकार है कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई बातचीत करे, और ना ही पाकिस्तान की सरकार को ये पता है कि सिद्धू के कहने पर कोई वहां पे कॉरिडोर खुलने वाला है। अगर इस मुद्दे पर बातचीत होगी तो ये दोनों देशों की सरकारों के बीच होगी, क्योंकि दोनों देशों का ये द्विपक्षीय मुद्दा है। दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा सुरक्षा का ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये संदेश लाने में कामयाब रहते, या पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसी सूचना या पुष्टि या कोई पता आता, तो वो उसका पूरा माइलेज लेने की कोशिश में थे। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में जाने के बाद कमर बाजवा के साथ उनकी मिलने की फोटो सामने आती है, पीओके के राष्ट्रपति के साथ उनका सीटिंग अरेंजमेंट, या जो तमाम वहां की जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से सिद्धू वहां पे बैकफुट पे आए, तो नो डाउट पंजाब में आकर उन्होंने उस तरीके से ये कोशिश की कि उन सारे आरोपों को या जितने देश के अंदर जो सवाल खड़े हो रहे थे सिद्धू को लेकर उनको दबाया जाए। यानी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल वो तो था, लेकिन ये हमें समझना होगा। दूसरा मैं आपको खाली ये भी कहना चाहूंगा कि अगर करतारपुर कॉरिडोर किसी भी तरीके से खुलता है तो इसमें खाली सिखों के लिए नहीं, पूरे पंजाब और पूरे देश को भी फायदा है। क्योंकि इससे पहले मैं कांग्रेस को ये कहना जरूर चाहूंगा, कांग्रेस का क्रेडिट है कि इससे पहले जब अमृतसर में आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट खुला और उससे पाकिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार था, द्विपक्षीय व्यापार, वो पहली बार वो शुरू हो पाया, और उसका फायदा खाली अमृतसर को नहीं पहुंचा, पूरे पंजाब और देश के तमाम हिस्सों को पहुंचा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ पहली बार किसी सड़क रास्ते से हमारा जो सीधा व्यापार वो जुड़ सका। लेकिन हालात जो है वो लगातार सुधर नहीं पाए, और लगातार जो व्यापारिक घाटा था या जो व्यापार आगे बढ़ना चाहिए था वो उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। ठीक है, यही कारण था जो और कॉरिडोर खोले जाने थे, चाहे वो फिरोजपुर में हुसैनी वाला था या करतारपुर था, वो सभी कॉरिडोर की जो बात थी वो बीच में अटक के रह गई और वो आगे मुद्दा नहीं खड़ा हो पाया। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ सैयद जुनैद हाशमी भी जुड़ गए और हमारे साथ दीपक खजूरिया जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और मैं सैयद जुनैद हाशमी के पास चलना चाहूंगा। सैयद जुनैद हाशमी, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का वर्जन भी सुना और जो नवदीप छाबड़ा ने बात की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखें इस पर राजनीति जिस तरह से हो रही है, दो सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो बहुत दिनों से
चल रही है, लंबित है। 1974 में भी बाकायदा एक पैक्ट होने की बात हुई थी, हालांकि वो जिसे कहना चाहिए अंजाम तक नहीं पहुंच सका। उसके अलावा सभी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये गलत थे, तो बीजेपी या तो कार्रवाई करे या फिर इसके अंदर आगे कोशिश करे। कांग्रेस इस पर माइलेज लेने के बजाय अपना स्टैंड क्लियर करे। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या राजनीति हो रही है या कुछ पॉजिटिव करने की भी कोशिश है इसमें, कहीं आपको नजर आता है? जी खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो करतारपुर साहिब है, करतारपुर साहिब सिखों के लिए की आस्था का केंद्र है जी। यानी सिख लोग करतारपुर साहिब को बॉर्डर पर इस तरफ से खड़े होकर घास के बीच में से अपनी आस्था के केंद्र को देखते हैं और वहीं से नतमस्तक होते हैं। वहीं से करतारपुर साहिब के इस गुरुद्वारे को वहीं से इस करतारपुर साहिब के गुरुद्वारे के सामने नतमस्तक होते हैं। ये बिल्डिंग 1,35,600 रुपए में सरदार भूपिंदर सिंह, जो पटियाला के महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने 1995 में इसको रिस्टोर किया, रिपेयर किया और 2004 में दोबारा से इसको रिपेयर करके वहां पर इस वक्त करतारपुर साहिब खड़ा है। एक सिख के लिए करतारपुर साहिब बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर सिद्धू वहां गए और सिद्धू ने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो करतारपुर साहिब का ये स्थान है सिर्फ भारत हमारे बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान ने 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस चीज को माना था और इस चीज के लिए एग्री किया था कि वो सिख धर्म के जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फ्री वीजा पर यहां से जाने की इजाजत दे देगा। कब? 2000 में, यानी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन अटल बिहारी वाजपेयी? वही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गले लगाया था। कब? जब मेजर विक्रम बत्रा करगिल की चोटियों पर शहीद हुए थे और किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकी आर्मी ने मेजर विक्रम बत्रा को शहीद किया था। उसकी शहादत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की उस समय की एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को गले भी लगाया, दिल्ली भी बुलाया, बातचीत भी की, सब कुछ भी हुआ। और एक और चीज, जो माननीय मेरे दोस्त बैठे हुए हैं चिल्ला चिल्ला के सिद्धू के ऊपर बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना भी चाहूंगा और इनसे जानना भी चाहूंगा। शायद इनको इतिहास के पन्ने इन्होंने अच्छे से पढ़े नहीं है। 1997 से लेकर 2001 की दहाई में जम्मू प्रांत के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नरसंहार करे थे हिंदुओं के, एक नहीं, दो नहीं, 44 नरसंहार हुए थे, 44 नरसंहार हुए। और कैसे कैसे नरसंहार हुए? एक पूरी शादी की बस में से लोगों को नीचे उतार कर लाइन में खड़ा करके मार दिया गया। डोडा के इलाके में ये सब चीजें हुई। लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, वो आए थे बटोत, और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद होगा कि उस समय जब एक के बाद एक नरसंहार हुए, आपको विलेज डिफेंस कमेटियां बनानी पड़ी। आपको आम गांव के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जिनके पास पहनने के लिए जूता नहीं था, उनके हाथ में बंदूक थमानी पड़ी। ठीक है। और उसके बाद भी जाकर आपने उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के आप गले लगे, वो सही था। और आज अगर करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए गलती से कांग्रेस के एक लीडर नवजोत सिंह सिद्धू, मैं ये कहता हूं कि गलत है, उनको गले नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अगर करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए और अपने दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के लिए सिद्धू जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त अगर चिल्लाते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आपका अपना इतिहास भी ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान से गले नहीं मिलना है तो फिर बीजेपी वाला भी गले नहीं मिलेगा, फिर कांग्रेस वाला भी गले नहीं मिलेगा। और अगर गले मिलना है तो सबको इजाजत होनी चाहिए, सबको परमिशन होना चाहिए। और यहां पर ये बातें नहीं करनी चाहिए कि उसने इतने मार दिए तो उसके गले नहीं लगना चाहिए। अरे इतिहास खोलकर देखिए, पाकिस्तान में जो भी जर्नैल आया उसने भारत के एक नहीं कई जवानों को शहीद किया है, तब भी जाकर हम उनके गले मिले। क्यों उनके गले लगे?
ठीक है। जुनैद हाशमी, आपने जिस तरह की बात रखी है, बीजेपी को यकीनन उस पर तैयारी करनी होगी और बात करनी होगी। अब चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक खजूरिया जी। दीपक जी, तीनों चारों चीजें आपने देखी है और अगर बात करें वाजपेयी रिजीम की भी बात करें, उनकी डिप्लोमेसी भी आपके सामने आई है, लेकिन देश हित में बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें, एक तो बाजवा साहब से गले मिल रहे हैं हमारे सिद्धू साहब, ये अपने आप में एक नजरिया है, बीजेपी उसको टारगेट कर रही है। फिर उसके बाद एक बयान आता है कि करतारपुर साहब जो है वो बॉर्डर खुलने वाला है। लेकिन आज जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने ये कहा कि ये हमारे पास तो कोई ऐसा ऑफिशियल जानकारी ही नहीं है, किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर से जबकि पाकिस्तान में सरकार नहीं बनी है, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है वहां पे आर्मी का अभी भी वर्चस्व है। क्या उम्मीद जताई जा सकती है? एक ऐसा मामला जो बहुत दिनों से लंबित है, जिस पर कई बार बात हो चुकी है कई सरकारों की तरफ से, और अगर देखा जाए तो जिस तरह बात कर रहे थे, लेकिन यह भी सुनने में आया कि अमरिंदर सिंह ने अपनी कैबिनेट में बाकायदा इस पर प्रस्ताव भी लाए थे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, दीपक जी? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, उनके मैं अलग अलग पॉइंट्स में आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जो आपने डिफेंस की बात की, तो एज ए डिफेंस की जानकारी रखते हुए और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करते हुए मैं आपको एक बात कहूं कि अभी कल ही, एक दिन पहले ही यहां से कल होम मिनिस्टर जम्मू में थे राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आया, चाहे पाकिस्तान में चेंज ऑफ गॉड हो गया है, ठीक है, चाहे इमरान खान के आने के बाद वहां से वो चेंज नहीं देखते हैं। तो ये साफ सी बात है कि भारत अभी तक पाकिस्तान के साथ वो बातचीत या उस तरह के मूड में नहीं है। दूसरी ओर हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये कहती है कि भारत सरकार के पास कोई नॉलेज नहीं है कि करतारपुर कॉरिडोर अभी फिलहाल खुलेगा या नहीं खुलेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये आती है कि पंजाब सरकार को नहीं फैसला लेना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। बिल्कुल। सियासत इसमें साफ तौर पे यहां तब झलकती है जब सिद्धू जाते हैं इमरान खान की ओथ सेरेमनी में और उसके बाद जनरल बाजवा के गले लगते हैं। वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज को कुछ और दर्शाती है, मगर सिद्धू का वो बयान कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलना चाहिए, वो कुछ और चीज बयान करता है। आप एक चीज देखिए कि आज भी हमारे सिख भाई हर वर्ष ननकाना साहब जाते हैं। वो एक उनके रिलीजन से जुड़ा हुआ मामला है, हम उनको रोक नहीं सकते। हमारे आर्टिस्ट वहां परफॉर्म करने जाते हैं, वहां पर हम कई बार सवाल उठाते हैं सियासत के, मगर चलता है। कल ही, अभी 19 तारीख है, कल ही भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है, तो आप इस क्रिकेट पे भी सवाल उठाते थे मगर फिर खेल रहे हैं। तो आपको स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट या फिर रिलीजियन को देश की जो बाकी स्ट्रेटेजीज हैं, खासतौर पे डिफेंस की, उससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एज ए डिफेंस स्ट्रेटेजी हम काफी बातें अलग करते हैं, मगर अगर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात सिद्धू ने कर दी तो इस बात में बुराई नहीं है। ये ऐसी चीजें अगर शायद कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो तब भी हो सकती है, बीजेपी की हो तब भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी जो 2 रास्ते खुले थे पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए, पीओके के लिए, वो तो आज भी चल रहे हैं, खुले हुए हैं। मगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में खटास बहुत ज्यादा है। तो खटास कुछ और चीज को लेकर है, मगर जो सिद्धू का एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी जनरल बाजवा के गले लगने वाली, वो एक चीज गलत हो सकती है, उस पर हम सवाल उठा सकते हैं। मगर उनका जो करतारपुर कॉरिडोर खोलने वाली बात है, एक तो सबसे बड़ी बात है सिद्धू को फैसला लेना नहीं। एज ए सियासतदान उन्होंने जो बयान रखा है उनकी सियासत को सूट करता है, यानी कोशिश में वो एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, सिर्फ मुझे लगता है इतना आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल, उतना ही ठीक है। संजय गुप्ता जी, बहुत बड़ा वो नहीं। संजय गुप्ता जी, आपको एक तरह से 2 जगह से कवर अप मिल गया है। सैयद जुनैद हाशमी ने जिस तरह से कहा, और अगर दीपक खजूरिया जी की बात की जाए, लेकिन आपको इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह भी तो क्लियर मानना होगा कि जब सिद्धू इसके फाइनल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ कोशिश के हद तक, तो उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बयान देने की जरूरत क्या है कि मैं अपने दोस्त का एहसान नहीं उतार सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कैसे देखते हैं अली साहब? आप इस बात को थोड़ा सा जरा समझने का प्रयास करें। सिद्धू जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर वहां गया था या मैंने आधिकारिक तौर पर उनसे कोई फैसला कर लिया है। वो एक सिख हैं, हमने तो अभी बयान सुनवाया आपको। जनाब मैं सुन तो लीजिए आप, वो सिख हैं, सिख के नाते उन्होंने, चूंकि अगर उनका अपराध सिर्फ एक था कि वो कांग्रेस के लीडर थे, आज वो कांग्रेस के लीडर के नाते, सिख होने के नाते अगर उन्होंने कोई बात छेड़ दी और उसका फीडबैक देने के लिए आज विदेश मंत्री को भी वो मिलने गए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको तकलीफ क्या हो जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के अगर पाकिस्तान के गले मिले तो वो उनको अलाउड है,
उनको उनको कोई इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई कांग्रेस का व्यक्ति गलती से अगर पाकिस्तान बात कर ले, अरे भैया आप वो बता दीजिए ना कि जब वो जहाज के अंदर आप छोड़ने गए थे आतंकवादी, आपको याद है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कारगिल के अंदर ये पाकिस्तान अंदर तक घुसी आई थी, फिर उसको आपको बाहर निकालने के लिए आपने कारगिल दिवस मनाया। तो आप ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिमा मंडन की, अरे भाई साहब आपके डीएनए में कमी है, आप गोडसे के लोग हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि कांग्रेस के व्यक्ति ने अपने धर्म के लिए, अपनी पंथ के लिए अगर कोई बात कर दी तो क्या इतराज है? ठीक है, क्या उसको नहीं करना चाहिए? जनार्दन जी 2 सवाल उठाए उन्होंने। एक तो ये कहा कि सिद्धू साहब जो है कांग्रेस के हैं इसलिए आपको तकलीफ है, यानी पहले ये बीजेपी में थे तो अगर ये तब ये ऐसा करते तो शायद आपको तकलीफ न होती, ऐसा उनका कहना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कोशिश कर रहे तो आपको क्या इसमें ऐतराज है? और खुद आपके लिए उन्होंने कई सवाल उठाए, आपको वो भी याद दिलाया जब आपके वहां के आतंकवादियों को छोड़ने वहां तक गए। उसके अलावा और भी चीजें अगर देखें, और भी आडवाणी साहब का भी उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है, और से जुनैद हाशमी ने कई सवाल उठाए। आप अब क्या कहते हैं? मेरी सबसे पहली बात है कि सिद्धू जी को राजनीतिक गुरु, सिद्धू जी के राजनीतिक गुरु माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक तरफ पूरा भारतवर्ष शोकाकुल था अटल जी के शोक में, उसको छोड़ते हुए यह निमंत्रण सुनील गावस्कर जी को भी था, कपिल देव जी को था, लेकिन वह इस शोक में साथ में जुड़े रहे और ये अपने गुरु की अस्थि को छोड़ के वहां गए। अच्छी बात है, जाइए आप। दूसरा, आपने शुरुआत करी, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है। आप करतारपुर खुलवाने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, जो कि आप भी जानते हैं। जुनैद साहब ने भी कहा ये एक आधिकारिक है, 2 देशों के बीच का मामला है, यह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब बाजवा के गले मिलते हैं, वो आप बाजवा जो देश के सैनिकों को, हिंदुस्तान के सैनिकों के मारने की बात करता है, जब एक सैनिक मरता है ना साहब, एक औरत विधवा होती है, आपकी 4.5 साल से सरकार है, आपने खुलवाने का प्रयास किया और कोई और करता है तो आप समझते, आप उसका दर्द समझ नहीं सकते। आप बताइए, आपकी सरकार ने प्रयास किया, कोई लेटर जारी कीजिए, आपने एक बार भी कोशिश की? क्या एतराज है आपको? खुलवाने आपको क्या एतराज है? इस चीज मुझे बता दीजिए, मुझे अगर मेरे आप मुझे बताइए। मारने वाले जनार्दन जाटव जी अभी, जनार्दन जाटव जी अभी जिस तरीके से, जनार्दन जाटव जी जिस तरीके से अभी से जुनैद हाशमी ने बताया कि वाजपेयी जी ने भी गले लगाया था परवेज मुशर्रफ को, तो आप बस लेके गए थे यहाँ से लाहौर तक, आप लाहौर तक बस लेके गए थे, वो भूल गए आप? बात से सहमत, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता करे ठीक है, कांग्रेस का व्यक्ति है तो आपको इतराज है? के साथ बोले, उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, गले लगते हैं और आपने कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, चाहे वो 10 सर है। अरे 10 सर के आपका एतराज आ गया, आपका एतराज भी आ गया और संजय गुप्ता जी आपका भी एतराज आ गया, दोनों का। नवदीप छाबड़ा, जिस तरीके से जुनैद हाशमी ने एक मार्मिक, जिसे कहना चाहिए बड़ी आस्था का एक जिक्र किया कि दूर से देखकर, बॉर्डर के इधर देखकर, हम सिर्फ अगर देखें झाड़ियों से, पीछे से और सिर्फ नजरों से दर्शन करके और हम तृप्त होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इस पे राजनीति होने लगे, इस भावना पे राजनीति होने लगे तो कैसे काम चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है विदेश नीति की अगर आप बात करें, नवजोत सिद्धू को फाइनल नहीं करना है, हमारी विदेश मंत्रालय को फाइनल करना है, हमारी सरकार को फाइनल करना है। क्या लगता है, ये पेच फंसा हुआ है या इस पर राजनीति हो रही है? नहीं, देखिए काले जी, जहां तक करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात है तो मेरा जहां तक मानना है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच इससे पहले भी कई बार प्रयास हुए हैं। बाकायदा कुछ साल पहले शशि थरूर की अगुवाई में भी एक संसदीय समिति का गठन भी हुआ था ताकि इस पूरे मामले को लेकर एक समीक्षा की जाए कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बीच में क्या दिक्कतें और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन उस समिति ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट में करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर कोई भी सहमति नहीं दी थी सरकार को। तो कारण यह है कि समय समय पर एक प्रयास तो किए गए, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह से हमने देखा कि एक तरह से हर बार आतंकवाद या घुसपैठ को लेकर जब भी कोई ऐसा मुद्दा खड़ा होता है तो तनाव का माहौल बन जाता है। कश्मीर का माहौल पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार, खाली कश्मीर ही नहीं कि पिछले कुछ सालों में पंजाब के अंदर भी पठानकोट हमने देखा, उसके अलावा दूसरे कई इलाकों में भी जो आतंकी हमले हुए, तो उससे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों देशों के रिश्ते थे वो पूरी तरह से तनाव भरे रहे। यही कारण है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर जितनी बार भी प्रयास किए गए वो प्रयास बीच के बीच रह गए। सबसे बड़ी बात है कि डेरा बाबा नानक से जो चेक पोस्ट पड़ती है, जुनैद साहब ने बिल्कुल सही बोला कि 3 से 4 किलोमीटर का ही पूरा एरिया पड़ता है जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा,
तो वहां पर अक्सर लोग चेक पोस्ट के पास जाते हैं और वहां पर जो मिलिट्री के जो वहां पे दूरबीन वगैरह जो भी है वहां पे रखे होते हैं साजो सामान, वहीं से देखकर दर्शन करके वापस लौट आते हैं। अगर सिद्धू का यह प्रयास पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वहां पर कोई बातचीत हुई थी तो सिद्धू जी की समझदारी मैं समझता हूं इसी बात में होनी चाहिए थी कि उनको इमरान खान को शायद इस बात के लिए राजी करना चाहिए था कि आप अपनी सरकार की तरफ से या आप अपने विदेश मंत्रालय को बोलिए कि वो इस बारे में एक बकायदा जो है वो कोरस्पोंडेंस शुरू करे भारत सरकार के साथ, उन्हें बकायदा मेल डालें या उनके साथ कोई पत्राचार करें और ताकर इस मुद्दे पर आगे बातचीत हो सके। क्योंकि खाली हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पंजाब सरकार चाहे कोई भी प्रदेश की सरकार है, उसने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं करना है और सिद्धू के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो ठीक है। दीपक खजूरिया जी ये कह रहे हैं कि कोई राइट नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें सरकार जो वहां बदली है, क्या उसका नजरिया बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके की चीजें वारदात हो रही है, जिस तरह इन्होंने जिक्र करा पठानकोट का, उरी का, ये तमाम जो हैं, इसके बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान का रुख बदलेगा या जिस कोशिश में 1974 में भी एक तरह से कोशिश हुई, लगातार कोशिश हो रही है, क्या लगता है कि हमें करनी चाहिए? एक बात। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से सिद्धू ने एक शुरुआत कर दी है, इसको क्या हम फायदा उठा सकते हैं? देखिए, शुरुआत की बात नहीं की है सिद्धू ने। बेसिकली दरअसल वही एक बात आती है कि सिद्धू सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिखों का एक रिलीजियस स्थान है, करतार है, उन्होंने वो बात रखी है, वो एज ए सिख लीडर ठीक है। लगता है दीपक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सियासत मिक्स करना गलत बात है, उसमें सियासत मिक्स नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू के पास ना ही ये राइट है, ना ही पंजाब सरकार के पास ये राइट है। और सिद्धू ने अगर कोई बयान वहां पर दिया है या कोई बात उठाई है तो सिद्धू भारत के सरकार के अंडर आते हैं, एक विधायक है पंजाब के, वे खुद भी चाहें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ जाके ये बात कर सकते हैं। अब इसमें ईगो रखने वाली क्या बात है कि एक कांग्रेस पार्टी का मंत्री है तो वो बीजेपी की सरकार के मंत्री के साथ बात नहीं कर सकता। अगर देश की बात है, वाकई में सिद्धू इतने सीरियस है तो सिद्धू कम से कम पहले अपनी सरकार के साथ ही मामला उठाएं, वे केंद्र सरकार के साथ बात कर सकते हैं। जी, यानी खजूरिया साहब, एक सवाल ये भी आता है, जिस तरीके से अभी बात चल रही थी कि सरकार बदली है, सोच बदली होगी, लेकिन अगर वहां पर देखें, क्या हमारे देश में क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, हम क्रेडिट की बात करते हैं और हमारी सरकार एक चीज क्यों नहीं देखती? अगर हम भारत का कोई मुद्दा उठाते हैं, आपको याद होगा जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद पीडीपी और कांग्रेस की सरकार चला रहे थे जम्मू कश्मीर में और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वाजपेयी जी ने ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर के साथ कहने पर या उनकी बात समझकर पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की बात कही थी। तो क्यों अगर आज ये वाला मामला पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करें या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात करें, अगर वो वाकई में बहुत सीरियस है करतारपुर कॉरिडोर खोलने को, तो यहां से पाकिस्तान सरकार के साथ बात करनी चाहिए। अगर सच्ची में करना है, आप सिर्फ सियासत करनी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को अभी तक नहीं लगता, कल होम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि पाकिस्तान के एटीट्यूड में कोई बदलाव आता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो जम्मू में हमला हुआ है, 3 टेररिस्ट बॉर्डर लांघकर आए हैं। आज केवल आज दिन में ही पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान मारा गया है जम्मू में। तो आप कौन से पाकिस्तान के कौन से एटीट्यूड की बात करते हैं? ठीक है, सैयद जुनैद हाशमी, एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। सैयद जुनैद हाशमी, अगर देखें, ये बड़ा सवाल है कि आप सीज फायर का उल्लंघन जिस देश की तरफ से होता है, जिस देश की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस देश की तरफ से लगातार जख्मों की बात की जा रही, बदलाव वहां पर नजर नहीं आ रहा, और अगर आप बात करें ऐसे में तो कितना आप पॉजिटिव इसको देखते हैं? या एक सवाल और उठता है हमारे मन में, हालांकि ये सवाल कांग्रेस के लिए था, कांग्रेस से हम करेंगे। संजय जी, आप भी तैयार रहेंगे इस सवाल के लिए। सैयद जुनैद हाशमी, अभी जब सिद्धू गए थे तो शपथ ग्रहण हो रहा था, यानी इमरान खान शायद कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे में उन्होंने क्या आश्वासन दे दिया होगा? क्या आपको लगता है फिजिबल है, ये पॉसिबल है? देखिए, संभव तो है खालिद साहब, लेकिन मैं इसमें एक दूसरी तरफ जाना चाहूंगा। आप गुरुद्वारा दरबार साहिब जो करतारपुर है, आप उसको इस नजरिए से देखें कि ये वो गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे में सिखों के सबसे बड़े गुरु नानक अपने आखिरी दिनों में रहे हैं। जी 22 सितंबर 1539 को जब श्री गुरु नानक इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, वो क्षण, वो पल सब इन्होंने इस गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में गुजारे हैं।
तो आप खुद हिसाब लगाइए कि एक सिख के लिए, एक सिख धर्म के मानने वाले के लिए कितनी बड़ी आस्था का केंद्र ये गुरुद्वारा है। बिल्कुल। और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, उस अखंड भारत का हिस्सा पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान वाला अपने आप को कुछ भी कह दे, लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि वो हमेशा एक भारत का हिस्सा रहा है। और मैं तो आज भी ये मानता हूं कि चाहे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर हो या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी अलग अलग हिंदू धर्म के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहें पाकिस्तान के अंदर हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म की बहुत सारी स्थान जो है पाकिस्तान के अंदर है। मेरा अपना ये मानना है, ये तमाम स्थान जो हैं ये हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एक सिख धर्म के मानने वाले के लिए इस गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की कितनी अहमियत है। और जब वो ये बात सुनता है कि इस दरबार साहिब के लिए एक कॉरिडोर खुलेगा, जिस कॉरिडोर से ना तो उसको वीजा मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको वीजा के लिए लाइन लगानी है, ना उसको कोई और परेशानी झेलनी है, और वो जो सरकंडा जब वहां पे बड़ा होता है, सरकंडे के बने होने के कारण गुरुद्वारा साहिब करतारपुर के दर्शन नहीं हो पाते। 2017 में पाकिस्तान ने ऐसा किया कि पाकिस्तान की फौज ने सरकंडा काटा ही नहीं, और जो सिख मत के लोग थे वो लोग गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के दर्शन करना चाहते थे, दर्शन नहीं कर पाए। कितना आप सोचिए भाव की स्थिति है, कितना ज्यादा सिख मत को मानने वाले लोगों के लिए ऐसे में दोनों सवाल बड़े रिलेवेंट हो जाते हैं कि जब वहां का जो सोच नहीं बदल रही है तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि एक इतना इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो है, कैसे उसका हल निकलेगा। क्या जो हमारे देश में राजनीति हो रही है एक दूसरे से क्रेडिट लेने वाली या आगे निकलने वाली, या ये डर कि कहीं वो इसका क्रेडिट ना ले जाए, ये भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है मुझको। यही है, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि भारत के पास ऐसे कूटनीतिक तरीके हैं जिन कूटनीतिक तरीकों से आप पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए जूता भी मार सकते हैं और सिख मत के लोगों की आस्थाओं का ध्यान रखते हुए इस करतारपुर कॉरिडोर को भी खोल सकते हैं। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, मैं बार बार ही कह चुका हूं कि अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गले मिल लिए, लेकिन इस समय जो दोनों देशों के बीच में स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जनरल आसिम बाजवा के गले मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। और तीसरा, केंद्र सरकार को करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और कूटनीतिक तरीके से इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जब गुरु नानक का 550वां प्रकाश उत्सव हो, उस प्रकाश उत्सव के दिन कम से कम पंजाब का सिख जो है इस इतने इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे में, ठीक है, कम से कम उस दिन जो है इस इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे में, इस इंपॉर्टेंट स्थान में जा सके, वहां पर जो भी उनका अपनी आस्थाओं को प्रकट कर सके। ठीक है संजय गुप्ता जी, अगर देखें इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद अगर नवजोत सिंह सिद्धू इसमें अपनी कोशिश के साथ साथ अगर एक फेथ बनाकर, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर सरकार को फेथ में लेकर या सरकार से एक प्लानिंग करके बात करते तो शायद नतीजे अच्छे आते। ऐसी शिकायत अभी तक सामने आई है। क्या ये सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ थी या कहीं ना कहीं आपको लगता था कि इसके बेस पर हम जो है अपने को पॉलिटिकल माइलेज ले सकते? क्यों ऐसा लग रहा है? ये मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीरियस भी थे? जनाब असल में परसेप्शन ही गलत चुन लिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए यदि प्रयास करता है, और उन्होंने कब कहा कि मैंने ये फाइनल कर दिया है या ऑर्डर करा लाया हूं या वहां से आदेश हो गए या सरकार ने मुझे आदेश कर दिए हैं कल से ये खुल जाएगा, ये घोषणा कब की है उन्होंने? और उन्होंने अगर आज अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे खजूरिया साहब, मैं बताना चाहता हूं कि वो देश की विदेश मंत्री से इसीलिए तो मिले हैं अपनी बात को रखने के लिए, और एक सिख होने के नाते उन्होंने ये प्रयास किया, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये अपनी बात को उठाया, देश के सामने रखा। उन्होंने कब कह दिया कि मैं ये ऑर्डर करा के ले आया हूं या मेरी अथॉरिटी है? कब कहा? अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है। अथॉरिटी देश के विदेश मंत्री की है, अथॉरिटी प्रधानमंत्री की है। पर मुझे बता दीजिए कि 4.5 साल से सरकार चल रही है, आपने कितने लेटर इस विषय को लेकर के आपने वहां पाकिस्तानी सरकार को लिखे हैं? और मैं 4 साल से ज्यादा तो आप भी रहे ना, एक दो मैं तो हमने ज्यादा तो आप खुद ही बता रहे हैं कि कितने प्रयास हुए हैं। जिक्र नहीं करूंगा, 60-65 साल खालिद साहब आप बता रहे हैं, इनका जिक्र करूंगा। आप खुद ही बता रहे हैं कितने प्रयास इस विषय में पहले भी हुए हैं और सरकारों ने भी किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी किए। हम तो कह रहे हैं ना इस बात को, मगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात को ही या उनके आदर्शों को ये सरकार नहीं मान रही। नवदीप छाबड़ा से इसको देखें, एक बात एक खत्म करूंगा। नहीं खत्म मत करिएगा, अभी है टाइम, एक मिनट लूंगा। अब आप देखें परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ भारत में आए, वो निजामुद्दीन औलिया के दर्शन करने गए, अजमेर शरीफ गए, ताजमहल गए और उन्होंने अपनी आस्था झांकी वहां करके प्रकट की। और अगर कोई भारत का, मैं तो कह रहा हूं ये तो मंत्री थे पंजाब सरकार के,
अगर एक आम व्यक्ति भी, कोई सिख दूसरा भी जाकर के वहां पे अगर अपनी बात को रखे या उठाए, तो इन्हें ऐतराज किया है इस विषय पे। इनको संजीदा होकर आगे बढ़ करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, ये सरदार सिख कम्युनिटी को ये मिलना चाहिए। इसके अंदर तोहफा चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकारी दे दे, मगर ये काम होना चाहिए। आपने जितना समय लिया था उससे ज्यादा होगा। आपके पास दोबारा भी आएंगे संजय जी, तो बहुत टाइम है। मैं नवदीप छाबड़ा के पास। नवदीप जी, जिस तरीके से ये बात हुई है कि राजनीति, क्या इसके स्थानीय राजनीति पर भी कोई असर आप देखते हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है नेशनल पॉलिटिक्स के अलावा भी अगर देखें, इसमें अगर राजनीति की बात करते हैं हम, क्या इसमें राजनीति नजर आती है आपको? खाली अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो मैं ये समझूंगा कि पंजाब के अंदर शायद मैं कांग्रेस और बीजेपी को बताना चाहूंगा कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब पंजाब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले सामने आए, तो बरगाड़ी के अंदर जिस तरह से गोलीकांड हुआ और उस पूरे गोलीकांड प्रकरण के बाद पहले कभी अकाली दल पर आरोप लगे कि उनकी शह पर यह पूरा गोलीकांड हुआ, कभी कांग्रेस पर आरोप लगे, कभी आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगे। लेकिन पहले चुनाव से ठीक पहले अकाली दल सरकार वहां पे थी, बीजेपी उसके साथ थी, सिद्धू भी उस सरकार में शामिल थे, उनकी पत्नी वहां पे मिनिस्टर थी। तो वहां पे जस्टिस जोरा सिंह की अगुवाई में वहां पर एक समिति बनी, जांच समिति बनी, और जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन जब पंजाब के अंदर सरकार तब्दील हुई तो उसके बाद जस्टिस गुरनाम सिंह जो थे उसको उस समिति का हेड बनाया गया और फिर से उस पूरे मामले की जांच करवाई गई। अभी खाली कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता दूं, पंजाब विधानसभा जब विशेष सत्र बुलाया गया पूरे मामले को लेकर, तो वो जो एक सीलबंद रिपोर्ट जो है विधानसभा के अंदर पेश की गई, तो श्रोमणी अकाली दल ने पूरी तरह से उस रिपोर्ट का विरोध किया। हालांकि जब रिपोर्ट पेश की गई तो सीधा सीधा कभी कभी ना तो सुखबीर सिंह बादल का उस रिपोर्ट में नाम था और ना ही प्रकाश सिंह बादल का। हालांकि डीजीपी सुमेश सैनी का एक बयान जरूर सामने आया था और कुछ अकाली नेताओं का भी ये बयान सामने आया था कि शायद उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की शह पर वो बरगाड़ी कांड या वहां पे गोलीकांड हुआ। तो पंजाब के अंदर एक सीधे सीधी वॉर जो चल रही है वो अकाली दल और कांग्रेस के बीच ये भी चल रही है कि बरगाड़ी कांड के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, क्योंकि अकाली दल लगातार उसको लेकर कांग्रेस को घेर रहा है और कांग्रेस जो है वो चाहकर भी रिपोर्ट आने के बावजूद भी प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो वहां पे एक ये मुद्दा भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में एसजीपीसी के इलेक्शन भी है और जहां तक मैं समझता हूं कि आज तक कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस के जितने भी धड़े हैं वहां पे समर्थक वो एसजीपीसी पे कब्जा नहीं कर सके हैं। लेकिन इस वक्त अकाली दल की जहां पे स्थिति खराब है और उस स्थिति को और भी खराब करने के लिए और खास करके सिखों का जो वोट बैंक है उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए शायद नवजोत सिंह सिद्धू, हालांकि उनका प्रयास अच्छा है, उन्होंने जो कोशिश की उसमें मैं बुराई नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से करतारपुर साहिब को लेकर बात होती तो उसका क्रेडिट वहां की कांग्रेस सरकार को होता। लेकिन सिद्धू एक तरफ बैकफुट पे इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार का कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी नुमाइंदा और इवन के पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बार भी कोई बयान या एक बड़ी को स्टेटमेंट ऐसे सामने नहीं आई कि वो खुद अपने मंत्री की बात पर सहमत होकर वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने या प्रधानमंत्री से बात करने। आपको लगता है कि सिद्धू ने कोशिश बड़ी जरूर की है लेकिन वो बीजेपी के या सरकार के अलावा अपने लोगों को भी साथ नहीं जोड़ पाए, ऐसा आपको लगता है? खैर जनार्दन जी, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, हम सिर्फ आस्थाओं की बात करेंगे। अगर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए आप आस्थाओं को पूरा करने का मौका सामने आता है, भले ही चर्चा किसी भी तरह से आए, भले आप उसको नेगेटिव लें, लेकिन एक मौका तो है। क्या सरकार अब इस ओर कोई कदम उठाएगी? क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा सकती है? खालिद साहब, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि करतार साहिब खुलवाने के लिए इनके मन में इच्छा है, उसके लिए प्रयास रहा, बहुत बढ़िया बात है। और हमारी सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है, जैसा कि सुषमा स्वराज जी के आपने बयान टीवी पे चला, आपने देखा होगा। एतराज हमारा ये है कि आप एक हिंदुस्तान के तरफ से जाते हो, जैसे भी संजय भाई ने बोला था एम्बेसडर, देश का एम्बेसडर और क्रिकेट की तरफ से बहुत फर्क होता है। लेकिन आप वहां पे जाते हो एक देश के प्रतिनिधि के रूप, एक देश का आप वहां पे भारत की तरफ से जाते हैं। नहीं, आप ऐतराज पे अटके हुए, हम ये कह रहे हैं क्या अब कोशिश हो सकती है? क्योंकि सवाल यह है कि जब एक इंसान, चाहे मैं ही हूं, मैं जब अपनी आस्थाओं को लेकर दूर से देखकर ही अपने नजरों को तृप्त करने की कोशिश करता हूं, तो क्या ऐसी भावनाओं का सम्मान करने का समय आ गया है? भरपूर कोशिश होगी और पूरा प्रयास होगा। नानक साहब ने जहां अंतिम सांस ली है उस करतारपुर साहिब को खुलवाने के लिए पूरा भाजपा की तरफ से प्रयास होगा। लेकिन ये सरकार काम है, राजनीति से ऊपर उठकर बिल्कुल होगा। धर्म के अंदर कोई राजनीति नहीं होती है, धर्म के अंदर किसी तरह की खेल नहीं होता। सिखों की भावनाओं का
हम भी सम्मान करते हैं, पूरा हिंदुस्तान सम्मान करता है, विश्व सम्मान करता है, और वह स्थान खुलना चाहिए ताकि जैसे जुनेद भाई ने कहा कि 550वें प्रकाश उत्सव पे प्रयास चल रहे हैं और अच्छे प्रयास किए जाएंगे। अगर वह खुलता है तो मैं भी दिल की अचल गहराइयों से वहां पे जाना चाहूंगा, दर्शन करना चाहूंगा, और ये मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन दीपक खजूरिया जी, जिस तरीके से बात हुई 550वें प्रकाशोत्सव की बात की जा रही है, एक होप की बात की जा रही है, भले वो किसी भी तरफ से आ रही हो, लेकिन अगर आप इसको देखें, क्या अगर सरकार चाह लेगी या उधर से हो जाएगा तो इसको क्या पॉसिबल है? दूसरी बात, इसके क्या मायने निकलेंगे? क्या जो एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है, या अभी भी जिस तरह से कहा जाता है कि वहां पर आर्मी का कब्जा है या आर्मी के हाथ में रिमोट है, तो कितनी उम्मीद नजर आती है? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज तो है, पॉसिबिलिटीज की कोई बात नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। बहुत कुछ मुमकिन पहले भी हुआ है। वाघा के रास्ता भी खुला था, जम्मू कश्मीर में 2 रास्ते खुले व्यापार के लिए, बसों के आने जाने के लिए रास्ते खुलने की उम्मीद है। मगर सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार का एटीट्यूड देखना होगा। क्या पाकिस्तान की सरकार का एटीट्यूड है? क्या जिनके मुल्क में, लेकिन एटीट्यूड को लेकर तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि एटीट्यूड में बदलाव नहीं है। नहीं, वो आज का एटीट्यूड है ना। अगर वही बात करें कि आने वाले दिनों की आपने बात पूछी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में पहले ये देखना है कि इमरान खान, जिन्होंने अपने पहले 50 मिनट के भाषण में केवल अपने देश की बातें ज्यादा की और भारत की बात भारत के साथ रिश्तों की बात ज्यादा नहीं की, क्या वह अभी ये सोचते हैं कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर उन्हें वर्ल्ड मैप पे कहां तक जाना है? सबसे बड़ी बात यह है, जिस मुल्क के अंदर ये गुरुद्वारा साहिब है, वह मुल्क कितना सीरियस है ये रास्ता खोलने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो कहते हैं कि खजूरिया साहब, एक सवाल ये निकल के आता है। एक तो ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से आपका स्टेट, खास तौर से अगर आप बात करें, हालांकि वो सबका स्टेट है, हमारा भी स्टेट है, लेकिन चूंकि आप वहां रहते हैं इसलिए डायरेक्ट वहां पर जिस तरह से चीजें होती है, जम्मू कश्मीर को लेकर अक्सर जो पड़ोस में है वहां पर फर्क पड़ता रहता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं, आज वहां पर उनको अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी है, प्रधानमंत्री वाले जो खड़ी थी पुरानी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसा भले ही ना आए, लेकिन एक कोशिश वहां पर हो रही। क्या पड़ोस में रिश्ते सुधार कर वो अपने हालात भी बेहतर कर सकता है, या व्यापारिक जो रिश्ते वो सुधरेंगे तो उसके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी होगा? इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पड़ोस में, ये नॉर्मल भी किसी की बात है, कोई आम आदमी है, उसके नेबरहुड में अगर शांति है तो वह शांति से रह सकता है। यही बात हर मुल्क की भी होती है। अगर हमारे मुल्क में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरते हैं या पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है इसका लाभ पाकिस्तान को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी तो कोई माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां की हालत बहुत खस्ता है, वहां लोगों की हालत बहुत में सुधार की जरूरत है। मगर पाकिस्तान का एटीट्यूड, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की नीयत सबसे बड़ी चीज है जो आज तक साफ नहीं रही है। और इस बार इमरान खान की जो सरकार बनी है, इसमें भी सेना का बहुत बड़ा रोल है। अब देखना यह है कि क्या वो सेना का जो छाप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो पाकिस्तानी सेना की छाप से हटके कुछ बड़े फैसले, राजनीतिक फैसले लेने की बात करते हैं, भारत के साथ रिश्तों के सुधार की बात करते हैं। और अगर वो बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ऐसे जो करतारपुर कॉरिडोर खोलना या इस तरह के और फैसले, ये एक बहुत अच्छे कदम माने जाते हैं जब रिश्तों में सुधार की बातचीत शुरू हो। मगर फिलहाल तो बातचीत शुरू होने की बात ही नहीं हो रही, बात है ही नहीं अभी कोई, फ्यूचर में हो सकता है। यानी सिर्फ चर्चा हमारे यहाँ हो रही है, उधर बॉर्डर के उधर शायद चर्चा इतनी सीरियस नहीं हो रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा आस्था से जुड़ा था, खास तौर से जब हम उस सीन को विजुलाइज करते हैं और अपने जहन में सवाल उठाते हैं कि जब हम सिर्फ नजरों से देखकर अपनी आस्था के प्रतीक को देखकर अपने आप को तृप्त मानते हैं, वो प्रतीक जो बॉर्डर से उधर एक दूसरे एक ऐसे देश के कब्जे में है या वहां पर स्थित है जिसको हम कभी कभी दुश्मन देश के तौर पर भी देखते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं भावुक होने का मौका हो जाता है। और इस पर हमने जानने की कोशिश की। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।